अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। जैसे कि सर्दियों की आमद है तो अब हर घर में फरमाइश पकौड़ों की होगी। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं क्रिस्पी पकौड़े, जिसको हम थोड़ा सा बाजारी बजूरी टच देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे 1 कप बेसन, ये देखिए ये वाला कप। उसके बाद हमें 2 मीडियम प्याज चाहिए है। 1 कप हमें आटा चाहिए, आटा आप कोई सा भी ले सकते हैं। 1 कप हमें हरा धनिया चाहिए होगा। 1 कप हमें हरी प्याज चाहिए। 2 टीस्पून हमें सिर्फ लहसुन चाहिए, 2 से 3 जगह। 3-4 हमें हरी मिर्चें चाहिए। 1 टेबल स्पून हमें सूखा धनिया चाहिए। हाफ टी स्पून हमें खाने वाला सोडा चाहिए। 1 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए होगा और 1.5 हमें रेड चिली पाउडर चाहिए होगा। इसके साथ हमें चाहिए होगा 2 से 3 ड्रॉप हमें लेमन चाहिए होगा। अब सबसे पहले हमने बड़ा सा बाउल लेना है, उसमें हमने बेसन, आटा और सारी चीज़ें मिक्स कर देनी है। सबसे पहले बेसन डाला हमने, उसके बाद आटा डाला हमने, उसके बाद 1 कप धनिया डाला हमने, हरी प्याज, हरी मिर्चें चॉप की हुई। उसके बाद हमने सूखा धनिया, लाल मिर्च, नमक, सोडा सारे मसाले हमने डाल दिए। उसके बाद 2 से 3 ड्रॉप हमने लेमन के डाले। 2 टीस्पून हमने लहसुन डाला। उसके बाद हम लास्ट में प्याज डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। हमने पहले सूखा ही मिक्स करना है, हमने पानी शामिल नहीं किया अभी तक। हम पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बाद में हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये बैटर थिक पतला बनेगा। हमें ना थिक चाहिए ना हमें पतला चाहिए, वरना पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखिए जनाब, हम मिक्स करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, तो इसकी शक्ल इस टाइप बन जाएगी। अब हम थोड़ा सा और मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहिए और बैटर बनाते जाइए। बैटर हमने ज़्यादा थिक या फिर पतला नहीं बनाना, वरना पकोड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। ठीक है जनाब, ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए हम ये बनाने के बाद इसको हमने शीट से या फिर किसी भी ढक्कन से कवर कर देना है। 10 to 15 मिनट तक हमने इसको कवर करने के बाद ही पकाना है। ये देखिए 15 मिनट इसके हो गए हैं। देखिए अब हम ऑयल रख देते हैं। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करना है और ऑयल हमने ज़्यादा लेना है ताकि हम पकोड़ों को डीप फ्राई कर सकें। ये देखिए आपने इस तरह से चेक करना है, ऑयल गर्म होंगे तभी आपने डालना है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी डाल सकते हैं, मैं हाथ से डाल रही हूँ। जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे तब हम इसे निकाल देंगे और सर्व कर देंगे। सिंपल और इजी रेसिपी है ये। अब पकोड़े बनने जा रहे हैं तो चाय कैसे पीछे रह सकती है, तो मैं आपके साथ चाय की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। हर घर में अपने स्टाइल की चाय बनती है, लेकिन मैं आपके साथ वो चाय शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे घर में बनती है। हमारे घर में 3 से 4 कप चाय बनती है, तो हम 3 से 4 कप पानी लेंगे। 1 2 ये हो गया 3 और साथ में हो गया लास्ट 4। हमने 4 कप पानी लिया है। अब हम इसको चूल्हे पर रख देते हैं।
चूल्हा ऑन कर दिया है मैंने। अब हमने बॉईल लाना है इसमें। थोड़ा सा जब बॉईल आ जाएगा तो हमने 3 से 4 इलायची का मुंह खोलकर उसमें डाल देनी है, यानी इलायची की आग करवा देनी है, तब हमने इसमें डालेंगे। जब पानी अच्छे से उबल जाएगा तो हम 3 कप चाय बनाने जा रहे हैं, तो मैं इसमें 3 टेबलस्पून शुगर शामिल कर रही हूँ। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून चाय पत्ती डाल देंगे। ठीक है जनाब, आप इस तरीके से चाय बनाइएगा अगर आपको कड़क चाय पीनी है। 2 टेबलस्पून पत्ती डाल दी मैंने। अब हम इसको अच्छे से जोश लाएंगे। मैं आपके साथ कड़क चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से इसमें जोश आ चुका है, तो अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। ये देखिए इतना दूध लिया है मैंने, फुल कप से थोड़ा सा कम, और मैं ये कैन वाला दूध यूज़ कर रही हूँ। आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से जोश आने के बाद इसमें हम दूध शामिल कर देंगे। ये देखिए जनाब क्या कलर आ रहा है। देखिए दूध शामिल करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा चक्कर देना है, 1-2। जनाब ये आप साइडें साफ करके इसमें मिक्स कर दीजिएगा। अब हमने चाय की अच्छे से एक्सरसाइज करवानी है। देखिए इस तरह 2 से 3 मिनट तक हमने इसको गोल गोल घुमाना है, और उसके बाद हमने इसकी थोड़ी सी उठक बैठक करवानी है। ये देखिए जनाब उठक बैठक से चाय बहुत कड़क बनती है। हम इस पे ढक्कन रख देते हैं, इसको कवर कर देते हैं। जब इसमें एक जोश आ जाएगा, ये देखिए एक उबाल आ गया है, अब हमने इसका ढक्कन उठा लेना है। देखिए जब ये नीचे हो जाएगा तब हम दोबारा ढक्कन रख देते हैं। जब इसमें दोबारा उबाल आ जाएगी तब हमारी चाय बन गई होगी। ये देखिए इसमें दोबारा उबाल आ गई है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और चाय की थोड़ी सी उठक बैठक करवा कर सर्व कर देनी है। ठीक है जनाब। जी जनाब, तो ये देखिए हमारे क्रिस्पी पकोड़े तैयार हो गए हैं। अब ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ बेल वाली आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये देखिए हमारी चाय भी रेडी है, कड़क सी चाय हमारी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। यकीनन आपको अच्छी लगेंगी। ये देखिए जनाब कितने अच्छे से बने हैं। जी जनाब, ये देखिए अंदर से भी बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। चाय तो जाहिर है होगी, आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपने ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।